आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेलकम क्रिएटर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। पृथु बोले कि हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांति कहिए। आप उद्यापन विधि को भी कहने योग्य हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ आप भली भांति नियमों को सुने। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करे। चतुर्थांश अर्थात पहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठे और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाए। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावे और सिर को वस्त्र से ढांक ले। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करे। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागे। शिष्ण को हाथ में थामे हुए उठे और मिट्टी लगाकर धोए। जब तक बांस और लेप दूर न हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करे। लिंग को 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक हाथ में, फिर दोनों मिला 7 बार मृत्तिका लगावे। यह गृहस्थों का शौच है। इससे दुना ब्रह्मचारी को कहा है, वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है तथा रोगी का आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्यों को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांतों और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करे। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करे, आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन एवं बुद्धि, हे बृहस्पति तू हमको प्रदान करो। इन मंत्रों को पढ़कर 12 अंगुली लंबी गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की दांतों लेकर दांत शुद्ध करे, किंतु क्षयाह तथा व्रत के दिन दांतों न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंत धावन न करे। कांटों का वृक्ष कपास, संभालू, पीपल, रबर, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित हैं, अर्थात इनकी दांतों न करे। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु भगवान अथवा शिव के मंदिर में जाए। वहाँ देवता को पाद्य, अर्घ्य आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करे। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों का फूल, चंदन आदि से सत्कार करे। देवालय में दान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान भगवान को प्रसन्न करते हैं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान ही प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि देवेश आप कहाँ निवास करते हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हे नारद, न मैं वैकुंठ में बसता हूँ और न योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थिर रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतुरा, कुरैया, समेल, सेमल, अकौआ और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सब को विष्णु जी की मूर्ति पर न चढ़ावे। गुड़हल,
कुंद, सीरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश जी की और दुर्गा से दुर्गा जी की पूजा न करे। वैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करे। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प विहित हैं, उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव देव भगवान से क्षमा करता हुआ यह कहे कि हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव वह पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और भगवान से अपराध क्षमापन करके दान आदि समाप्त करे। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे, वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 5वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।